इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें एक सबूत पिछले सबूत को चौंका दे रहा था। पुलिस भी पूरी तरह से मिसलीड हो चुकी थी। लेकिन इस केस में आपको ये दिखेगा कि एक बुजुर्ग महिला, उसके लाखों के गहने, उसके शरीर के टुकड़े और एक ऐसा आरोपी जिस पर पुलिस को शक तक नहीं था, किसी को भी शक तक नहीं था। आइए देखते हैं पूरी घटना। यह कहानी है राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव में और वहां पर नाथी देवी बावरी एक 70 साल की बुजुर्ग महिला थी। और वो बुजुर्ग महिला अपने घर से 16 मार्च 2026 को यह कह के निकलती है कि मैं बाजार से घास खरीद कर आ रही हूँ। लेकिन इतना उनका कहना और परिवार को इस बात पर कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि नाथी देवी भले उनकी उम्र 70 साल थी लेकिन वो पूरी तरह फिजिकली फिट थी और वो इसी तरह अपने काम पर विशेष ध्यान देती थी। इसलिए परिवार को जरा सी भी उनकी चिंता नहीं थी। और एक गांव का माहौल था और बहुत ही अच्छा माहौल था और उन्होंने अपने जीवन के 70 साल बिता दिए थे, जिसकी वजह से कभी उनके ऊपर या उनके स्वभाव के ऊपर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। और वो गांव भी इतना शांतिपूर्ण था कि कभी उस गांव में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से परिवार को शक हुई। इसलिए नाथी देवी जब यह कहकर अपने घर से निकलती हैं कि मैं घास खरीद कर बाजार से आने वाली हूँ, लेकिन उस दिन नाथी देवी घर पर नहीं आती। दोपहर हो जाती है, फिर शाम और फिर रात। परिवार की चिंता बढ़ने लगती है। परिवार सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, उसके बाद गांव वालों से पूछते हैं। लेकिन नाथी देवी, जिनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और उन्हें सारे गांव वाले बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए पूरा का पूरा गांव उसमें सम्मिलित हो गया। क्योंकि गांव में ऐसी ये बातें बहुत छोटी नहीं होती। 70 साल की बुजुर्ग महिला कहाँ चली गई है, क्योंकि जो गांव है उसके आजू बाजू जंगली इलाका है, जिसकी वजह से लोग एक दहशत में भी थे और लोग रात में भी नाथी देवी की तलाश करना शुरू करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगली सुबह 17 मार्च 2026 को एक राहगीर की नज़र एक सफ़ेद कट्टे पर पड़ती है और जिस पर वो देखता है कि उसमें कुछ खून लगे हुए हैं। वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है और उसको सील कर देती है। जब उस कट्टे को खोला जाता है तो पुलिस को ज़्यादा समय नहीं लगता पहचान करने में कि वो बॉडी और किसी की नहीं, नाथी देवी बावरी की है, जिनकी तलाश पिछली रात से उनका परिवार और उनके गांव वाले कर रहे थे। जब पुलिस को पता चलता है, बॉडी की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये था कि आखिर नाथी देवी की हत्या किसने की और क्यों। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। नाथी देवी जो एक राजस्थान की बुजुर्ग महिला थी और वहाँ की बुजुर्ग महिलाओं का अक्सर ये रहता है कि वो अपने शरीर पर गहने पहनती हैं जो काफ़ी महंगे भी होते हैं, कीमती होते हैं। लेकिन वो एक उनकी ट्रेडिशन होता है जिसकी वजह से वो गहने पहनते हैं। और आजकल के जो सोने का भाव है उस हिसाब से उस गहने का दाम, उस गहने का प्राइस कम से कम 5 से 7 लाख रुपए थे। पहले पुलिस ने ये अंदाजा लगाया कि कहीं हो न हो बुजुर्ग महिला की हत्या सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि ये एक लूट का मामला है। लेकिन जब बावरी देवी के सर के ऊपर वो ध्यान देते हैं तो उसके कान में बाली लगी हुई रहती है। तो जहां पुलिस एक थ्योरी सोचती है कि ये एक रॉबरी है और दूसरी तरफ कान की बाली का सर में मिलना, अब पुलिस अपने ही थ्योरी पे कहीं न कहीं बैक साइड है। लेकिन उसी बॉडी के पास उन्हें मिलता है एक चप्पल। पुलिस को ये भी एक बहुत ही अच्छा सुराग मिला रहता है। वहाँ पे वो डॉग स्क्वाड लेकर आते हैं। 100 पुलिस लोग कम से कम वहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं। वो 100 पुलिसकर्मी जो लगातार हर जगह और वहाँ के लगभग 2 से 3 किलोमीटर के रेडिएशन पे हर एक चीज़ को तलाश करते हैं। फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है और वहाँ का जब सारा मामला पूरा होने के बाद बॉडी को अस्पताल भेज दिया जाता है। और पुलिस, अब उनका सबसे बड़ा ध्यान था वो चप्पल और उनके सामने एक थ्योरी थी रॉबरी की। लेकिन रॉबरी के थ्योरी में कहीं न कहीं एक विरोधाभास भी था। लेकिन अब वो चप्पल, उस चप्पल के थ्रू क्या पुलिस उस आरोपी तक पहुंच पाती है?
तो आइए देखते हैं। पुलिस ने उससे पहले वहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन, वहाँ का पिन पॉइंट लोकेशन, उन्होंने सारे लोगों के मोबाइल को स्कैन किया और वहाँ पर उन्होंने लगभग 300 मोबाइल आसपास, उस जगह के आसपास उन्होंने नोटिस किया। और जब ये बात पूरी गांव में पता चलती है तो पूरी ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा मामला बन जाता है। वहाँ के गांव वाले आंदोलन करने लगते हैं और पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है। पुलिस के पास एक तरफ ये था कि उनकी एक थ्योरी थी कि एक रॉबरी हो सकती है, दूसरा उनके पास थ्योरी था कि एक चप्पल, लेकिन क्या चप्पल के थ्रू पहुंचा जा सकता है? डॉग स्क्वाड उसके अंदर उनका काफ़ी हेल्प नहीं कर पाता है, क्योंकि वो डॉग कुछ ही दूरी पे जाने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आरोपी तक कैसे पहुंचा जाए। और यहाँ पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा प्रेशर जो गांव वालों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से और इवन राजस्थान प्रशासन की तरफ से पुलिस के ऊपर आने लग गया था। पुलिस को सबसे बड़ा क्लू तब मिलता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ये ऑब्जर्व करते हैं कि जिस तरह से टुकड़ों को काटा गया है, ये कहीं न कहीं प्रोफेशनल कोई आदमी होगा जो या तो कारपेंटर का काम कर रहा हो। उनकी सबसे ज़्यादा जो थ्योरी काम कर गई वो थी कारपेंटर की। उसने अगल बगल गांव के सारे कारपेंटरों की उन्होंने एक लिस्ट बनाई और वो लिस्ट वो धीरे धीरे उस मोबाइल डेटा से मिला रहे थे, उस पिन पॉइंट लोकेशन से मिला रहे थे जहां उन्होंने 300 ऐसे संगीन मोबाइल नंबर पाए हुए थे। या तो कोई गुजर रहा था, या तो कोई जा रहा था, या तो कोई आसपास बात कर रहा था। इस तरह से वो लोकेशन दिखा रहा था। लेकिन जब उन्होंने कारपेंटरों की लिस्ट निकाली तो उन्हें पता चलता है कि नाथी देवी के गांव पे उसके घर के बगल में रहने वाला मुकेश भारती, जो पेशे से भी एक बड़ा ही था और प्लस उसका मोबाइल भी उस दिन उस लोकेशन पर दिखा रहा था। पुलिस के पास इतना सबूत काफ़ी था मुकेश भारती को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जब पुलिस ने कॉल लोकेशन को और उसके पेशे को दोनों को ही जब प्लस किया तो उन्हें कहीं न कहीं पुलिस को ये लग गया कि हो ना हो इसमें मुकेश भारती का हाथ जरूर। थ्योरी पे मजबूती से काम करते हुए इसके घर पे पहुंचती है और उसके घर के अंदर की तलाशी लेती है तो उन्हें एक कुल्हाड़ी जिस पर खून के धब्बे थे और घर के अंदर फर्श पर लगभग कुछ खून के भी धब्बे थे और उसके वैगनार गाड़ी, उसके पास एक वैगनार गाड़ी थी, जब उसकी तलाशी ली जाती तो उसमें भी खून के धब्बे मिलते हैं। फॉरेंसिक आके जांच करती है तो पता चलता है ये नाथी देवी के ही खून के निशान हैं। इतना जानने के बाद मुकेश भारती को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो वो बताता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे हो गए थे और नाथी देवी जो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए के गहने पहनती थी। 16 मार्च 2026 को नाथी देवी जब घास खरीदने के लिए बाजार की तरफ जा रही थी, उस वक्त मुकेश भारती ने नाथी देवी से घास के बारे में बात की और जब नाथी देवी उसके घर में आई घास देखने, उस वक्त मुकेश भारती ने पीछे से कुल्हाड़ी से एक ही झटके में उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और ये सारी जो बातें उसके घर में हुई, उस वक्त मुकेश के बयान के हिसाब से उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया और उसका एक भांजा ने भी उसका साथ दिया जो गाड़ी चला रहा था, वैगनार गाड़ी, और उस वैगनार गाड़ी से वो ट्रांसपोर्ट किया था उस बॉडी को। पुलिस ने फिर तीनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद अब ये मामला कोर्ट में लंबित है। ये तो रही कि किस तरह से पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस केस को सॉल्व किया, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो होती है, इससे हमें सीख मिलती है कि इंसान का लालच, मुकेश की लालच ने आज उसे कटघरे में पहुंचा दिया, आज उसे सलाखों के पीछे रख दिया। इसी तरह की सच्ची घटनाओं को मैं अपने इस चैनल क्राइम NPV पर लेके आता रहूँगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरह से एक सच्ची कहानी, ट्रू क्राइम स्टोरी मैं लाता रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत